दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री पोलैंड गए और फिर यूक्रेन गए, और वहां से जो पोलैंड से जो गए वो ट्रेन में गए, जिसका सफर का जो जो समय जो था वो 10 घंटे का था। रुके सिर्फ 7 घंटे, बातचीत हुई, ज़ेलेंस्की से मिले। इस पूरी जो यात्रा थी इसके पीछे हमारा क्या मतलब, देश का क्या कोई कोई मकसद था, देश हित का कोई मकसद था नहीं था, हम नहीं जानते। हमने सोचा कि इस मामले में जो जानकारी रखते हैं इस पूरी मुलाकात को, और जिसे कहते हैं कि विदेश में क्या क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स जो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हमने कहा उन्हीं को आज बुला लेते हैं। आप सब मिले हुए हैं उनसे पहले। प्रोफेसर प्रसेनजीत विश्वास साहब हैं, जो कि फलसफा भी पढ़ाते हैं। अभी अभी कुछ इटली में एक बहुत बड़ा वहां पे एक सम्मेलन था, तो वहां से वो होके भी आए हुए हैं, तो हमने कहा जोड़ देते हैं उनको और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो क्यों गए और देश के लिए क्या हासिल किया, या किसी और काम से गए थे तो क्या था। तो विश्वास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सब सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं सर जी। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री क्यों गए थे, वहां जाने का क्या मकसद था और क्या हासिल किया, ये बताइए। मकसद तो यही था कि जेलेंस्की साहब को समझाना है कि यूक्रेन के लिए कैसे शांति प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो शांति प्रतिष्ठा के एक ही उपाय है, वो है कि रशिया अभी खरसान प्रोविंस का संपूर्ण अधिकार ले लिया अपने हाथ में। रशिया खरसान को नहीं छोड़ेंगे। तो जेलेंस्की साहब को मान लेना है कि डोनेट्स्क रीजियन में रशिया से कुछ एरिया इन्होंने अभी अपने जिम्मे में लिए हैं, लेकिन खरसन प्रोविंस में कुछ नहीं करना है। खरसन प्रोविंस को लेके बंटवारा यदि जेलेंस्की साहब मान सकते हैं, तब रशिया का साथ युद्ध बंद हो सकता है। तो इसका पहले चरण रहेगा कि एक सीज फायर हो जाए रशिया और यूक्रेन का बीच में। तो इस सीज फायर का प्रपोजल इसी समय क्यों आ रहा है? इसका एक बड़ी कारण है कि अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है, और इलेक्शन का समय नेटो कोई अपने आप डिसीजन ले नहीं सकते हैं। अमेरिका अभी इस समय, अमेरिका का जो सरकारी व्यवस्था है इस समय इलेक्शन मोड पे है। क्या रिजल्ट होगा, इसका कारण है कि ऐसा रिजल्ट होगा है कि नेटो अपने आप यूक्रेन को कह नहीं सकते हैं कि आपको हम स्टेडी वॉर मटेरियल सप्लाई करेंगे, ऐसा कि रशिया के साथ आप युद्ध पुनः चालू करते हैं। और उस तरफ रशिया फिर न्यूक्लियर धमकी दे रहा है। जिस समय मोदी साहब रशिया विजिट किए हैं, यूक्रेन विजिट किए हैं, उसी समय पुतिन चाइना गए हैं। आप देख सकते हैं पुतिन का साथ चाइना का जो बातचीत हुआ है, उसमें एक बड़ी बात रहा कि यूक्रेन यदि अभी युद्ध विरति वन साइडेड घोषणा कर दे तो रशिया को क्या करना है। इसी पे चाइना को कहना है कि खरसान प्रोविंस को लेके यूक्रेन को सहमति देना है कि खरसान प्रोविंस रशिया स्टेट का, रशिया गवर्नमेंट का अंडर में, कंट्रोल में रहेगा और उसमें यूक्रेन हाथ नहीं लगाएगा। खरसान को दखल लेने का एक ही कारण है कि खरसान दखल हो जाने से नेटो रशिया का बॉर्डर से दूरी बनाते रहेगा, दूरी बना के रहेगा। उसी साइड में कृष्ण सागर में अभी अमेरिका जो 3 टाइप का न्यूक्लियर सबमरीन वहां पे डिप्लॉय किया था, उसी का काउंटर में चाइनीज सबमरीन वहां पे पहुंच गया, और चाइनीज रॉकेट का रेंज में अमेरिकन सबमरीन आ चुका है। तो आप देखिए, एक तरफ अमेरिका अपना युद्ध के लिए एक तरह का साइलेंट प्रिपरेशन करके रखा है न्यूक्लियर सबमरीन लेके, दूसरी तरफ रशिया अभी भी न्यूक्लियर धमकी दिया है। केवल यस्टरडे कल धमकी लगाया है रशियन डिफेंस काउंसिल ने। इसके साथ चाइना भी यहाँ पे भागीदारी ले रहा है। दूसरे साइड में इंडिया जेलेंस्की को समझाने का कोशिश कर रहा है कि आप युद्ध अभी मत करो, आप सीज फायर कर लो। तो ये जो पूरा इक्वेशन है, इसको यदि हम
सही ढंग से समझे तो इसका जो आर्थिक एस्पेक्ट साइड से वो भी समझना पड़ेगा। भारत को अभी अमेरिका से अपना छोटा युद्ध विमान के लिए कम से कम 90 इंजन चाहिए। वो इंजन अमेरिका से यदि लेना है तो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है यूक्रेन में, वो इंटरेस्ट को इंडिया को आगे करना है। दूसरी तरफ रशिया से यदि क्रूड ऑयल लेना है और यूक्रेन से कम पैसा में व्हीट को यहाँ पे आयात करना है, तो यूक्रेन का साथ और रशिया का साथ, दोनों का इंटरेस्ट, आर्थिक इंटरेस्ट को बचा के एक प्रपोजल इंडिया को तैयार करना पड़ेगा। इससे क्या निकाल के आ रहा है कि नेटो इंटरवीन नहीं करेगा यदि यूक्रेन मान ले कि खरसान में रशिया रहेगा। तो अभी ये बात मेरे लिए क्लियर नहीं है कि यूक्रेन कितने दूर तक को बात को मान सकता है। इस समय मोदी साहब कह रहा है कि हम शांति के लिए सब कुछ कर सकते हैं। शांति के लिए सब कुछ कर सकते हैं मतलब कोई मान ले कि खरसान प्रोविंस उसका हाथ से निकाल गया और नेटो इसमें कोई आपत्ति नहीं कर रहा है। यही सबसे बड़ी बात। तो ऐसा ज़ेलेंस्की क्यों मानेंगे? ज़ेलेंस्की इसलिए मान सकता है कि उसका आर्थिक जो आयात निर्यात का मामला है भारत के साथ, अभी भारत फिर उसका व्हीट खरीद ले बहुत पैसा से। सोच लीजिए कि कम से कम $10 बिलियन का एक सप्लाई चेन जो पहले हर साल होता था वो फिर कायम हो जाएगा। अच्छा, ये कायम हो जाने से विश्वास जी, हमारे यहाँ तो इतना सारा गेहूं पकता है, हम क्यों ले ये यूक्रेन से गेहूं, जबकि हमारे यहाँ इतना गेहूं पकता है? फिर ये जो मुद्दा है इसके ऊपर यही कहना है कि भारत का गेहूं बाहर में निर्यात हो रहा है। बाहर में जितना निर्यात होता है कम से कम 50,000 करोड़ रुपया का गेहूं निर्यात हो रहा है। इसका बायर यूरोपियन कंट्रीज है, यूक्रेन को छोड़ के। तो यूक्रेन का बाजार यूरोप में इंडिया ने दखल ले लिया। इसी शर्त में कि यूक्रेन का गेहूं कम पैसा में हम खरीद लेंगे ज्यादा क्वांटिटी पे। 80,000 करोड़ का हम खरीदेंगे, आयात हो जाएगा और हमारा अपना गेहूं 50,000 करोड़ का निर्यात हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है आयात निर्यात का, जिसमें यूक्रेन का गेहूं का मार्केट भारत का अंदर होगा, भारत का गेहूं का मार्केट यूरोप में होगा। ये जो अंडरस्टैंडिंग है पुराना अर्थव्यवस्था की, वो मोदी साहब जारी रखना चाहता है। मैं इससे खराब नहीं देखता हूं कि हमारा गेहूं का बाजार, हमारे गेहूं का जो उत्पादक है उनका थोड़ा लाभ हो जाएगा पंजाब हरियाणा में, वो मैं अच्छा मानता हूं। ठीक है। अच्छा, ये समझना है कि अब जो मैं आपकी पूरी बात में जो सुन रहा था, दर्शक भी हमारे जो सुन रहे हैं, तो मैं जो समझ रहा हूं वो ये है कि मोदी साहब जो है वो एक तरह से दूत बन के गए रशिया की ओर से और जाके ज़ेलेंस्की साहब से मिले और ज़ेलेंस्की साहब से मिलके उन्होंने, आप जो कह रहे हैं उस तरह के सब प्रस्ताव रखे। पर क्या ज़ेलेंस्की साहब ने ये प्रस्ताव जो है सब माने या क्या स्थिति? आपको कुछ वहां की खबर हो तो, कि ये जो नरेंद्र भाई गए हमारे, बुद्ध के देश से आए हूं सब कहा, तो फिर वो क्या हुआ? मतलब उस प्रपोजल्स का क्या हुआ? एक्सेप्ट की गई है क्या कुछ बातें? एक्चुअली ज़ेलेंस्की साहब का साथ पोलैंड का बहुत गहरा रिश्ता है। तो पोलैंड जो बाइडेन, अच्छा पोलैंड का, तो पोलैंड और यूक्रेन एक तरह का आर्थिक संबंध में जुड़ा हुआ है। तो पोलैंड और यूक्रेन का बाउंड्री दोनों देश, पोलैंड, यूक्रेन और रशिया का बीच में होता है। तो इसलिए रशिया के लिए भी पोलैंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है और यूक्रेन के लिए भी। अभी पोलैंड कह रहा है कि पूर्ण युद्ध तो हो नहीं सकता है कि यूक्रेन रशिया दखल ले ले या यूक्रेन पोलैंड क्रॉस करके रशिया को अटैक कर दे। तो युद्ध तो हो नहीं सकता, एक इम्पॉसिबल जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है यूरोप में। रशिया यूक्रेन का युद्ध से पैदा हो चुका है, बहुत क्षति हो गया है। तो पोलैंड कह रहा है कि एक सीज फायर बहुत जरूरी है। इस सीज फायर का जो कॉन्सेप्ट है जिसको नेटो बैक कर रहा है, और रशिया कह रहा है हमारे
आर्थिक संभावना यदि इससे खुल जाता है तो खर्शन लेके हम बाद में डिस्कशन करें, लेकिन अभी पहले यूक्रेन टेम्पोररी तो मान ले कि खर्शन हमारा दखल में रहेगा, फिर हम बड़ा नेगोशिएशन करेंगे आर्थिक मुद्दे पे, सामरिक मुद्दे पे। और नेटो को एक कमिटमेंट देना है कि नेटो अपना स्थिति यूरोप में और बढ़ाएगा नहीं, रशिया का बॉर्डर से कम 2000 किलोमीटर का दूरी बना के रखे। नेटो का जो इंस्टॉलेशन है, स्पेशली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, वहां पे फिट ना हो जाए। ये जो समरास्त्र का जो इक्वेशन है, जिसके आधार पे पोलैंड कह रहा है कि हम डिसआर्मामेंट का लाइन पारित करें, रशिया भी मान रहा है कि हम डिसआर्म करें, उसको डी एस्केलेट करें, लेकिन डी एस्केलेट करने का पहले ये शर्त है कि नेटो यूक्रेन को अभी नया युद्ध का जो संभार दिए है, F-16 दिए हैं, जो बहुत ही डेंजरस है, जिसके खिलाफ रशिया ने न्यूक्लियर थ्रेट दे दिया है। अभी कृष्ण सागर में भी अमेरिका अपना न्यूक्लियर सबमरीन को वापस ले, ऐसा जो कंडीशन है, जो समरास्त्र का हिसाब से एक बैलेंस ऑफ पावर स्ट्राइक करने के लिए चारों शक्ति मिल के जो डिस्कशन होगा, इसमें भारत और पोलैंड रेफरी का भूमिका पालन करेगा। मोदी साहब और पोलैंड रेफरी बन के बैठेगा, रेफरी का काम होगा मीडिएट करना। एक तरफ पोलैंड कहेगा कि भाई यूक्रेन आप थोड़ा अभी शांत हो जाओ, और दूसरी तरफ अमेरिका कहेगा, भारत अमेरिका को कहेगा आप भी थोड़ा आपका न्यूक्लियर सबमरीन को हटा ले। तीसरी तरफ यूक्रेन का कहेगा आपका हुईट में फिर खरीद लूंगा, रशिया को कहेगा आपका क्रूड ऑयल तो मैं खरीद ही रहा हूं। तो देखिए आप, एक तरफ डिफेंस इंटरेस्ट, दूसरी तरफ आर्थिक मुद्दे, ये दोनों का बीच जो टग ऑफ वॉर होगा, इसके बाद एक मीट पॉइंट पे इन लोग पहुंच जाएगा, जो सीज फायर का पॉइंट है। नेगोशिएशन का फील्ड ऐसे बना हुआ है जो सबके लिए विन विन सिचुएशन बन सकता है, लेकिन अभी तक मोदी साहब इसका हल निकाल नहीं पाया है। केवल इतना ही हुआ है कि यूक्रेन के साथ भारत का आर्थिक मुद्दे पे कोई समझौता हो चुका है इनफॉर्मल लेवल पे, जो फॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। और दूसरा बात यह है कि भारत को अमेरिका को संतुष्ट करके रखना है, क्योंकि अमेरिका से समरास्त्र लेना है। रशिया इंजन अभी सप्लाई नहीं कर रहा है, F-16 या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का इंजन अमेरिका से ही लेना है, जिसके लिए राजनाथ सिंह साहब वहां पे दौरे पे चले गए। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में इंडिया फंसा हुआ है, इसको कैसे हैंडल किया जाए, ये हमारे राष्ट्रीय स्तर पे सभी तरह अपोजिशन और रूलिंग दोनों को एक साथ मिलकर सोचना चाहिए। केवल मोदी साहब का विजिट से गुडविल पैदा हो सकता है, इससे ज्यादा उसका कोई रियलिस्टिक रिफ्लेक्शन सीज फायर तक पहुंचने के लिए जो करना चाहिए उसके ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। ये मेरा ओपिनियन के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। लेकिन सुर्खियां बटोर लेते हैं, वैसे सुर्खियां बटोर ली कि वो पापा मोदी जी ने वो रुकवाली वाली बात जो है वो फिर से अभी चल रही है सोशल मीडिया पे कि मोदी जी गए हैं और वॉर रुकवा देंगे, जैसे आप कहते हैं। और बात सही है ना, जेलेंस्की खुद बड़े, उन्होंने तो जाहिर किया था अपना ट्वीट के जरिए, जब वो मोदी जी रशिया गए थे तो उन्होंने कहा था कि इस तरफ हमारे यहाँ जो है ये लोग मारे जा रहे हैं और आप उनके गले मिल रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा था, बिल्कुल खुल के कहा था। तो आपके हिसाब से ये प्रयास करवाया गया मोदी साहब से, लेकिन वो सफल नहीं रहा है। वो हाफ वे हुआ है। हाँ, आर्थिक मुद्दा पे सफल है, लेकिन समरास्त्र का मुद्दा पे, हाँ, मिलिट्री मुद्दा पे सफल नहीं है। बिल्कुल सफल दोनों मिलिट्री अभी आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन में है। अभी इसको डी एस्केलेट कराना, इसके लिए और भी मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका, पोलैंड, चाइना और इंडिया का आम सहमति बनना पड़ेगा। लेकिन इतना ही पोलराइज सिचुएशन है कि भारत चाइना के साथ भी बात नहीं कर सकता इसी बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही ब्रीफ में हर चीज को जो है खोल के समझा दिया हमारे दर्शकों को। और विश्व गुरु हम अपने आप को भले ही माने, लेकिन लोग इतने हमको नहीं मानते हैं, ये बात फिर से जो एक बार साबित हो रही है। ठीक है, और कोशिश करना भी अच्छी बात है, युद्ध कहीं भी हो ठीक बात नहीं होती है। तो मोदी साहब ने चलिए कोशिश तो की, अब उनको क्रेडिट नहीं मिलेगी वो अलग बात है, लेकिन समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये प्रोफेसर साहब थे, विश्वास साहब, आपने सुना। और अंत में ये कहेंगे कि युद्ध जो है किसी बात का वैसे
हल नहीं होता है, लेकिन हो रहा है वहां पे। 2.5 साल हो गए और हमारे प्रधानमंत्री को हर जगह क्रेडिट लेनी होती है। तो इस बार जो समझ में आ रहा है वो ये है कि वो एक तरह से दूत बन के गए थे पुतिन साहब के, और पुतिन साहब पर जो जादू जो काबू है वो चाइना का है। तो आप समझ सकते हैं कि अंततोगत्वा इसका अर्थ जो है वो क्या निकल सकता है। और खैर वो जेलेंस्की माने नहीं है, ये विश्वास साहब का कहना है। इस पूरी बातचीत पर आपकी जो भी राय बनती हो, सोच बनती हो, आप हमको लिख के कमेंट करके बताइएगा। और ये बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक जो है उसे आप शेयर करें, और हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।